एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है बच्चा, सुनो मेरी बात। एलसीएम निकलता है बेटा, दोनों जो भी नंबर्स होंगे उनमें कॉमन पार्ट ले लो। क्या ले लो? कॉमन पार्ट। क्या ले लो बच्चा? कॉमन पार्ट। कॉमन में हाईएस्ट पावर, कॉमन में हाईएस्ट पावर, फिर जो बचा हुआ है उसको भी ले लो, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। और सर एचसीएफ क्या है? एचसीएफ होता है बेटा दोनों जो नंबर्स हैं, तीन नंबर्स हैं, उनमें सिर्फ कॉमन पार्ट लेना है और कॉमन में भी लोएस्ट पावर, कॉमन में भी लोएस्ट पावर। अगर कॉमन में लोएस्ट पावर लोगे पर इसमें बचा हुआ पार्ट नहीं लोगे, ये कंडीशन अप्लाइड है भाई, ये कंडीशन अप्लाइड है मेरे लाल, कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड है भाई, ये बहुत ध्यान से ध्यान रखना, ये कंडीशन लगेगी, ये कंडीशन अप्लाई है तो डिफरेंट का क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके। फिर तो तू चाहे n1 - r1 माइनस कर दे, n2 - r2 माइनस कर दे, रूटीन है, क्लियर हुआ? हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं? माय नेम इज ऋषभ पांडे एंड आई एम फ्रॉम रीस्टार्ट एकेडमी। बेटा मेरा यूट्यूब चैनल है रीस्टार्ट विद ऋषभ सर। और बच्चे यहाँ पे मैं मैथ्स की क्लासेस लूंगा आपकी ग्रेड 10, ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12 की भी। बेटा बने रहिए इस चैनल से क्योंकि रीस्टार्ट एकेडमी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आ रही है और मेरा वन शॉट जो होगा ना बच्चों वो और जैसा वन शॉट नहीं होगा, क्योंकि मेरा वन शॉट डिटेल्ड वन शॉट होगा जिसमें मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, हर टाइप के, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। चाहे आप ML, RS अग्रवाल, RD शर्मा, लॉट्स ऑफ बुक्स आर देयर इन द मार्केट, यू नो वेरी वेल। आप कहीं से भी कोई भी बुक उठाइएगा मेरा वन शॉट पढ़ के आपको खुद लगेगा कि सर ऋषभ सर आपने तो मजा बांध दिया। तो बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा वन टॉपिक है रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके बच्चा, तो मैं पहले थोड़ा सा इंट्रो देता हूं आपको, ओके, कि व्हाट इज रियल नंबर। आप जानते हैं रियल नंबर क्या है। तो मेरे बच्चे रियल नंबर की मैं बात करता हूं तो बच्चे यू नो रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? बेसिक सी नॉलेज दूंगा, बाकी आपको पता है क्योंकि मैं इस वीडियो में ना काम की बात करना चाहता हूं, क्योंकि नॉलेज तो आपने ले ली, मार्क्स कैसे आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ऋषभ सर वो आपको बताएंगे। तो बच्चे आपने बताया कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होता है, 1 से लेके इंफिनिटी। ओके सर, नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा? 0 टू इंफिनिटी। चलिए मैं लिख भी देता हूं। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज 1 टू इंफिनिटी। सेकेंड वन इज होल नंबर, बेटा बेसिक नॉलेज दे रहा हूं नंबर्स की, दिस इज 0 टू इंफिनिटी। फिर बेटा थर्ड यूज होता है इंटीजर्स। क्या यूज होता है बेटा? इंटीजर्स। बेटा व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों आ जाएं उनको बोलते हैं बच्चा इंटीजर्स। सर फिर ये चैप्टर का नाम ही है हमारा रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो इज कॉल्ड द रियल नंबर। तो बेटा अगर ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो है तो बच्चे डिफरेंस क्या है दोनों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटीजर्स एंड रियल नंबर? तो डिफरेंस जो है ना मेरा बच्चा वो है बेटा, रियल नंबर की सिंपलेस्ट डेफिनेशन में बोलूंगा, टू प्लॉट अ नंबर लाइन, टू प्लॉट अ नंबर लाइन। मतलब सर बेटा इसमें निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तो होते ही हैं, साथ में डेसिमल भी होते हैं, साथ में डेसिमल भी होते हैं मेरे बच्चे। इसका मतलब इसमें निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और डेसिमल, दैट इज कॉल्ड अ रियल नंबर, जो मेरा चैप्टर है। इस चैप्टर में मुझे फिर और क्या पढ़ना है सर? इस चैप्टर में बेसिक जो चीजें यूज है, फिर बेटा इसमें हमने पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ। आपने पता ये टॉपिक यूज होना है। सर व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। एचसीएफ भी आप जानते हैं। मैंने लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैंने कहा 4 और 18 का मुझे एलसीएम बताइए। बेटा एक ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा बच्चे। क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन इन द सेंस 4 है तो 4 के फैक्टर करिए बेटा, दिस इज 2 into 2, 2 into 1, so you can write 4 2 की पावर 2। next number is 18, this is 9, 3 3 are 9 and 3 1 are this। तो 18 को आप क्या लिख देंगे? 2 into 3 की पावर 2 लिख देंगे बेटा, बिल्कुल लिख देंगे। तो सर एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो मेरे बच्चे एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है बच्चा, सुन लो मेरी बात। एलसीएम निकलता है बेटा, दोनों जो भी नंबर्स होंगे उनमें कॉमन पार्ट ले लो। क्या ले लो? कॉमन पार्ट। क्या ले लो बच्चा? कॉमन पार्ट। कॉमन में हाईएस्ट पावर, कॉमन में हाईएस्ट पावर, फिर जो बचा हुआ है उसको भी ले लो,
दैट इज कॉल्ड एलसीएम। और सर एचसीएफ क्या है? एचसीएफ होता है बेटा दोनों जो नंबर्स हैं या तीन नंबर्स हैं उनमें सिर्फ कॉमन पार्ट लेना है, और कॉमन में भी लोएस्ट पावर, कॉमन में भी लोएस्ट पावर। अगर कॉमन में लोएस्ट पावर लोगे पर इसमें बचा हुआ पार्ट नहीं लोगे तो बेटा सिर्फ कॉमन पार्ट में कॉमन पार्ट लोगे वो भी लोएस्ट वाला, तो डेट इज कॉल्ड एचसीएफ। और इसमें कॉमन पार्ट लोगे पर उसमें हाईएस्ट पावर वाला और इनटू रेस्ट पार्ट, डेट इज कॉल्ड एलसीएम। समझ में आ गया होगा आसानी से। तो बेटा इसका एलसीएम कॉमन क्या है? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। सर ने बोला कॉमन में हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर। और बेटा इनटू रेस्ट, क्योंकि अब तो कुछ कॉमन ही नहीं है, रेस्ट क्या बचा बेटा? 3 का स्क्वायर, तो दिस इज 4 × 9 36 इज योर एलसीएम। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोलूं सर एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ में कॉमन में लोएस्ट पावर, तो बेटा कॉमन क्या है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन 2 कॉमन है, और 2 में लोएस्ट पावर कौन है? पावर 2 या 1? 1, तो एचसीएफ क्या हो गया? 2 की पावर 1। आई थिंक अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। ये सारा मैं एक रिवीजन बता रहा हूँ, फिर मैंने पढ़ाना है बेटा इसमें इजी वन शॉट में छोटा छोटा पार्ट्स में ले रहा हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। फिर एक बात हमें पता है क्या कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब जिन दो नंबर का आप एलसीएम निकालेंगे वो इनटू उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ, और इक्वल टू मैं कर दूं उन दो नंबर का मल्टीप्लाई। तो एक फॉर्मूला जनरेट होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये आपको याद रखना है, ये 1 मार्कर बोर्ड में आ जाता है। पर बच्चा ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड 2 ही नंबर के लिए है, 3 नंबर में ये वैलिड नहीं होता। मतलब अगर 3 नंबर आ जाए तो आप नहीं कहेंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर ना, ये फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली 2 नंबर, ओनली 2 नंबर। क्लियर हो गई बात? ये भी बात अच्छे समझ में आ गया। तो मैंने ये भी बता दिया आपको, ये भी। अब मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से करते चलेंगे और क्वेश्चन में ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर करता चलूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने आपको बोला था, देखो मैंने ज्यादा थ्योरिकल नहीं लिया, मैं क्वेश्चन में ही सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। हर टाइप के क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? जो मैंने बताया आपको फैक्टर्स कर देना। तो मेरे बच्चे मैंने क्या किया, 144 के फैक्टर करें, दिस इज 72, 2 से गया दिस इज 36, दिस इज 18, दिस इज 9 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा, ओके सर। एंड फिर सर बेटा 180 के फैक्टर करे मैंने, 180 के फैक्टर क्या हो गए, दिस इज 2 टाइम्स गया 90, दिस इज 45, फिर 3 से गया 15, फिर 3 से गया 5 और फिर गया 1, ठीक है सर। फिर 192 के, बेटा इन्हें ही प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। मैंने बोला ना हर क्वेश्चन में मैं हर चीज एक्सप्लेन करता रहूंगा और क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो जाएंगे पेपर में। 192 को करो बेटा 2 9 जा 18 96, 2 4 जा 48, 2 2 जा 24, दिस इज 12, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 1। क्लियर हो गई? कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चा। अब जैसे ही आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, आपने क्या करना है, इस 144 को लिखा और इसके आगे लिख दिया, कितने 2 हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, क्लियर। फिर लिखा बेटा 180, 180, 180 कितना है बेटा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है सर। फिर लिखा 192, 192 कितना है, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3। हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में ही लिख दिया, हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में ही लिख दिया। अब लिखने के बाद मेरा बच्चा आपने बताना है एलसीएम, और ऋषभ सर ने क्या बोला, एलसीएम क्या होता है रे बाबा, एलसीएम होता है बच्चा कॉमन में हाईएस्ट पावर, कॉमन में हाईएस्ट पावर। 2 कॉमन है सर, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हाईएस्ट पावर 4 है, 2 है या 6 है, 6, ठीक है सर। 3 में सर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है सर। 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, ठीक है सर। इनटू रेस्ट पार्ट जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 नहीं है, तो रेस्ट पार्ट भी लेना है। तो दिस इज 2 2 जा 4 2 जा 8 16 32 64 इंटू 9 इंटू 5, दिस इज 64 इंटू 45। अब आप 64 की 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। आया समझ में? अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं,
तो मेरे बच्चे HCF क्या होगा, कॉमन में लोएस्ट पावर, कॉमन में लोएस्ट पावर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 कॉमन है, तो इसमें लोएस्ट क्या है, 2 की पावर 6, 6 4 2 में कौन कॉमन है, छोटा, 2 की पावर 2। बेटा 3 सब में कॉमन है, कॉमन में सबसे छोटी पावर 2 है या 1 है सर, और इसमें रेस्ट पार्ट नहीं लेते और उसमें लेते हैं, तो मेरे बच्चे ये कितना हो गया, 4 × 3। तो हमारा आंसर आ गया एलसीएम दिस एंड एलसीएम दिस। क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसी तरीके से वैल्यू चेंज होंगी, आपने ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, फिर मैंने लिया अगला क्वेश्चन, मैंने बेटा एक टाइप से एक ही क्वेश्चन रखा है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता आपको आ गया होगा अगर आपने समझ लिया कि वैल्यूज चेंज होगी, और ज्यादा फर्क नहीं आएगा, पेपर में 490 280 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये मिलता है इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आया हुआ, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीस नंबर्स। चलिए बच्चे इसको ट्राई करते हैं। बेटा 2 नंबर हैं रेशियो में, तो बेटा जब रेशियो में हो तो हमें पढ़ाया था लेट 1 नंबर बी, क्या हो जाएगा बेटा 2 है तो दिस इज 2x, और बेटा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, सेकंड नंबर भी। क्लियर हो गई बात? हाँ तो बिल्कुल है, क्योंकि रेशियो इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी है ना, तो उसको हमने लेट कर लिया एक्चुअल क्वांटिटी भी x, तो वो 2x और ये 3x हो गया। मेरे बच्चे एचसीएफ पूछा है, तो इन 2 नंबरों का अगर तुम एचसीएफ और एलसीएम निकालें तो मैंने कहा सर एचसीएफ क्या होगा इन 2 नंबर का, सर ये तो मैथ के नंबर ही नहीं है, ये तो वेरिएबल है। तो बेटा मैंने क्या बोला, पेपर में चाहे वेरिएबल का आ जाए चाहे कांस्टेंट आ जाए, तुम्हें तो सर ने बताया ना, एलसीएम का मतलब कॉमन पार्ट इनटू बचा हुआ, कॉमन में हाईएस्ट पावर इनटू बचा हुआ, एचसीएफ में कॉमन पार्ट वो भी लोएस्ट पावर इनटू बचा हुआ नहीं लेंगे। तो एचसीएफ में कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, और बचा हुआ पार्ट नहीं लेंगे, तो उसका एचसीएफ क्या आएगा, x। तो सर एचसीएफ तो आया नहीं, कोई बात नहीं बेटा, थम जा, एलसीएम निकाल, तू कर तो पेपर में, डर मत, तू लिखते जाना बस जो मैं कह रहा हूँ। एलसीएम क्या होगा सर, कॉमन में हाईएस्ट पावर, सर दोनों में 1 है तो हाईएस्ट एक ही हुआ, x आ गया। सर इनटू बचा हुआ भी लेना है, क्या बचा बेटा 2 बचा, और यहाँ 3 बचा, कितना हो गया 6x, तो एलसीएम कितना आ गया 6x। ठीक है, अब तू देख क्वेश्चन में एलसीएम 6x आ गया, और उसने बोला है कि 6x कितना है एलसीएम 180 के इक्वल, तो ये 6x किसके इक्वल हो गया 180 के, तो x कितना आ गया तेरा 30, x तेरा 30 आ गया, और तेरा x 30 आ गया, और तुझे पता है तेरा एचसीएफ क्या था, x था, तो तेरा एचसीएफ कितना आ गया बच्चा 30 आया समझ में। तो बेटा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन में खत्म कर दिया। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, शायद स्लाइड में हो नहीं हो तो मैं ले लेता हूं, नहीं है तो मैं ले लेता हूं बच्चे, मैं एक और लेता हूं यहाँ पे, समझ इसमें समझ। मैंने कहा कि कोई भी नंबर, मैंने कहा कोई फर्स्ट नंबर तुझे दिया हुआ होगा एग्जाम में इस तरीके का p³ × q², और सेकेंड नंबर तुझे दिया होगा, सेकेंड नंबर मैंने कहा p की पावर 4 × q की पावर 3 × r। अब वो कहेगा तुझे फाइंड कर इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ। बेटा जो बच्चे वेरिएबल से डरते हैं, बेटा मेरा कॉन्सेप्ट ना डर बिल्कुल इजी होता है, और उसी से मैं ना सारे क्वेश्चन को फोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं ना हर क्वेश्चन के लिए नया मेथड नहीं बताता, ऐसा कर ले वैसा कर ले, हट, एक ही मेथड कराऊंगा, एक ही मेथड में सब कुछ क्लियर। देख अभी ये क्वेश्चन आ गया वेरिएबल में, अरे ऋषभ सर आपने तो 1 शॉट में कराया था नंबर वाला, पेपर में आ गया, तो भाई क्या बात है, कॉन्सेप्ट तो समझाया ना। कॉन्सेप्ट क्या बोला तेरे को, एलसीएम में कॉमन पार्ट ले, कॉमन में कौन सा हाईएस्ट पावर, और इनटू बचा हुआ, आजा निकाले एलसीएम। तो मेरे लाल तू एलसीएम निकालेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, p कॉमन है सर, p में हाईएस्ट पावर 3 है या 4 है, 4 है, क्या लिखेगा p की पावर 4। सर q में बताओ 2 और 3 q कॉमन है, पर हाईएस्ट पावर क्या है, q की पावर 3, ये क्या आ गया q की पावर 3 इनटू बचा हुआ, बचा क्या है r, तो ये आ गया r, तो ये आ गया एलसीएम। सर एचसीएफ बताओ, एचसीएफ क्या होता था, कॉमन में लोएस्ट पावर, p कॉमन है, कॉमन में लोएस्ट 3 है या 4 है पावर, लोएस्ट 3 है, q में लोएस्ट पावर क्या है 2 है, बचा हुआ लेते नहीं है, तो इसका एचसीएफ आ गया। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि नहीं आया होगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछ लो भाई, बोलो नहीं है ना, पक्का, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूं।
और ऐसी लेवल का कंटेंट लाऊंगा चाहे कितना भी टफेस्ट चैप्टर क्यों ना हो, मेंस्ट्रुएशन हो, ट्राइंगल्स हो, मैं सबको एक हलवा बना दूंगा, आपको सूजी का हलवा सस्ता वाला, ठीक है बेटा। पर बच्चे बस बने रहना, मुझे सपोर्ट करना, जिससे मैं इस लेवल का कंटेंट और लाता हूँ। प्लीज इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बेटा, तो फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, तो तहलका मचाने आया हूँ। और इस लेवल की वीडियो आएगी ना कि तुम सोच नहीं सकते, कि तुम खुद बोलोगी 30 से 100 का ऋषभ सर ने दिला दिया। और मेरी एकेडमी यही करती है बेटा, और इसी तरीके से सारी वीडियो दिखाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके ओके ओके, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर 180 एंड 6, दो नंबर दे रखे हैं बच्चा, 180 और 6 आंसर दे रखे हैं। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30, एक नंबर 30 है, दूसरा पूछा, अरे एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, एक नंबर पता है, दूसरा पूछा है, क्या करेगा? अभी स्टार्टिंग में नहीं बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बोला ना, लिखना, बोला ना तो लिखना भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना है बेटा 180, एचसीएफ 6, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज नॉट अ एलसीएम, नहीं दिस इज एलसीएम, ओके मैं ठीक था बेटा, एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम इज 180, एचसीएफ इज 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वन नंबर इज 30 और सेकंड नंबर मुझे नहीं पता, मैंने वन लेट कर लिया, वन नंबर को एक्स माना, दूसरे नंबर को वाई माना, तो मैंने इसको सॉल्व किया, 180 इंटू 6 अपॉन 30 इक्वल टू वाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस इज 6, तो मेरा दूसरा नंबर आ गया 36, मेरा दूसरा नंबर आ गया बच्चे 36। आई थिंक आ गया होगा समझ में, बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं लगता, अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। गुड बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक्सप्लेन वाई। अब ये क्वेश्चन जो है ना एक्सप्लेन वाई वाला, बात समझिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है बेटा, इसको भी निपटाते हैं क्या कि एक्सप्लेन वाई, हाँ एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? देखो कंपोजिट नंबर के लिए क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं ना उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं ना बेटा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, कंपोजिट नंबर बोलते हैं बेटा, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो मेरे लाल मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो चेंज कर दिया क्वेश्चन सर ने, क्योंकि पहले सर ने एलसीएम एचसीएफ सिखाया, उसके सारा क्वेश्चन करवा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मैंने कहा ना सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये आता है एक्सप्लेन व्हाई दिस आर कंपोजिट नंबर। क्या करूंगा देखो बेटा सॉल्यूशन, बेटा ये ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कंपोजिट हमेशा ना इन दोनों में, ये एक अलग नंबर है, एक अलग है कम नंबर, जरूर है एक चीज कॉमन होगी, 100%, 102 101% जो समझो। मेरे बच्चे, मैंने कहा सर इसमें दोनों में 13 कॉमन, मैंने 13 कॉमन लिया, तो क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये हो गया बेटा 13, 77 प्लस 1, दिस इज 13 इंटू 78। आ गया मुझे तो यही पता चल रहा है कि भैया मोर देन 2 फैक्टर, एक तो ये 1 से डिवाइड है, ऊपर से ये 2 नंबर से डिवाइड है, और खुद से भी डिवाइड है, तो 2 से तो ज्यादा इसके फैक्टर हो गए, ये तो मुझे साफ दिख रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्या दिस शोज दैट, भाई यहाँ पे अदरवाइज तुम्हें और समझना है कि सर नहीं मुझे तो ब्रेक करके दिखाओ, तो देखना भाई 78 को ब्रेक कर लेना भाई, ले यहाँ पे 78 को ब्रेक कर ले भाई, यहाँ पे कर फैक्टर अभी सिखाए थे, 2 3 6 2 9 3 1 13 और दिस इज 13 1, तो 2 इज 13, 78 को क्या लिख देगा 2 इंटू 3 इंटू 30, बता बोल भाई लिख देगा। अब तू यहाँ पे देख 2 13 आ रहे हैं, 2 और 3 2 से ज्यादा डिवाइड नहीं फैक्टर हो गए इसके, जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो क्या लिख देगा दिस शोज दैट, मैं एक में लैंग्वेज लिख रहा हूँ दूसरे में नहीं लिखूंगा, समझ गए, ये तो आप सब जानते हैं, तो यहाँ लिख देंगे दिस शोज दैट, क्या ये पूरा क्वेश्चन मार दीजिए यहाँ से, ये पूरा वाला पहला पार्ट 7 इंटू 11 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, 7 इंटू 11 13 प्लस 13 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, भाई 2 फैक्टर से ज्यादा है, क्या है 2 फैक्टर से ज्यादा है, क्या क्या है, अगर तुम लिखना चाहो तो क्या क्या है, 2 है 3 है और 13 है, क्या क्या है बेटा 2 है 3 है
एंड 13 है, 2 से ज्यादा है नहीं है, तुम्हारे सामने है बेटा। तो हेंस दिस इज अ कंपोजिट नंबर, हेंस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा हेंस 7 into 11 13 plus 13 is a composite number। क्लियर हुई बात? अच्छे से आ गया मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया। सेम एज इट इज इसको कर ले बेटा, इसको कर ले। देख 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये था बेटा। बेटा इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 बाहर ले लिया, क्या बचा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे? 5 into मल्टीप्लाई कर लो, 7 into 6 into दिस इज मल्टीप्लाई कर लो बच्चे। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी बहुत बड़ी वैल्यू से आ जाएगी, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी मल्टीप्लाई तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप कॉपी पेन से कर लीजिएगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, ओके 1008 प्लस 1। तो दिस इज आ रहा है मेरे बच्चे 1009। बेटा देखो अब साफ साफ दिख रहा है क्या? दिस शोज दैट क्या गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। दिस शोज दैट गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। एक तो 1 है और एक इटसेल्फ ही है इसका, और ये 2 भी है। तो दिख रहा है ना 2 से ज्यादा हो गए ना, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या है? कंपोजिट नंबर। कर दोगे प्रूफ? बिल्कुल कर दोगे सर। या तो इसके फैक्टर कर लो, नहीं भी हो रहे क्योंकि 1009 के सर मैं फैक्टर नहीं कर पा रहा, तो आप क्या कर दीजिए कि दिस नंबर शोज, क्या कर दीजिए, दिस शोज दैट गिवन नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या? 1 अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ, 1 भी है और इटसेल्फ भी, और ये 2 नंबर भी है, तो 2 से ज्यादा हो गए ना भाई। तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिंपल कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके फैक्टर कर देंगे, लिख देंगे 2 से ज्यादा है और ये कंपोजिट है। यहाँ पे भी ये 2 आ गए, एक 1 से भी डिवाइड है और एक खुद से भी है, तो इसका मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होता है मोर देन 2 फैक्टर। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। ये वाला क्वेश्चन 6 की पावर n। भाई एक बात बताओ, अगर मैं 6 की पावर n वाला क्वेश्चन भी करूं, ये भी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, तुमने देखा होगा कि 6 की पावर n वाला क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन की भी मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो तुम एक चीज देखो कि 6 की पावर n वाला जो है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या बोल रहा है? एंड विद द डिजिट 0। भाई डिजिट 0 कब आएगी एंड में? तब आएगी डिजिट 0 जब जिसमें 2 और 5 होना चाहिए। भाई 2 5 10। अगर 2 और 5 होगा तो उसके एंड में डिजिट 0 आएगा। बोलो आएगा सर? बिल्कुल आएगा। तो इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। 6 की पावर n है, बोर्ड में आ जाएगा 7 की पावर n, 9 की पावर 8 की पावर, जो भी आ जाएगा, है ना, कुछ भी बन सकता है, पर फॉर्मेट यही रहेगा। मेरी कोशिश है हर फॉर्मेट का क्वेश्चन करवाना। तो मैं क्या लिख दूं? इफ द नंबर 6 की पावर n, क्या लिख दूं? एंड विद डिजिट 0। ठीक है, मैं लिखता हूं, चलो मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को भी। थ्योरी है, इफ द नंबर 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0, विद डिजिट 0, है ना, इसकी एंड हो रही है विद डिजिट 0 से, तो क्या होगा बेटा? तो इसका मतलब देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। भाई 5 तो होना चाहिए ना, 5 होना चाहिए ना 2 और 5 में, 5 एज अ फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चे हाँ होना चाहिए सर। तो 6 की पावर n ये है, मैं इसको अगर इसको फैक्टर करूं तो यू कैन राइट 2 into 3 की पावर n। बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो बस अब लैंग्वेज लिख देंगे क्या? दिस शोज दैट 6 की पावर n हैज ओनली 2 and 3। समझ रहे हो? दिस शोज दैट 6 की पावर n हैज ओनली 2 and 3 एज इट्स प्राइम फैक्टर। सुन लो मेरी बात, यही लैंग्वेज लिखनी है जो भी आएगी, है ना। तो दिस शोज दैट 6 की पावर n हैज ओनली 2 and 3 एज इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। ये लैंग्वेज मैंने बोली, वो लिख देना, मैं लिख नहीं रहा, टाइम बचेगा। सो मैं ये लिख दे रहा हूं, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। बोलो ठीक है। तो हैंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन,
कि भाई अगर 2 और 5 होगा तो इसमें आएगा 0, नहीं, पर यहाँ तो ब्रेक करा, 2 और 3 आया, 5 आया ही नहीं, 5 आना चाहिए था, नहीं आया, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, तो हैंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ठीक है भाई, ठीक है, कैन नेवर एंड विद डिजिट, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इस टाइप का क्वेश्चन भी करा दिया। नेक्स्ट फिर एक बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं रिमाइंडर बेस्ड वाले क्वेश्चन। मैं बोला ना सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा बेटा रिमाइंडर बेस्ड वाले। तो रिमाइंडर बेस्ड वाले के लिए ना मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या, मैं एक चार्ट बताता हूँ तुम्हें जिससे ना तुम सारे क्वेश्चंस को उड़ा दोगे, सारे क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। क्या मेरे बच्चे, सुनो मेरी बात। यहाँ पे अगर एचसीएफ होगा और एचसीएफ में दो चीजें होंगी, एचसीएफ का क्वेश्चन होगा या तो सेम रिमाइंडर होगा या डिफरेंट रिमाइंडर होगा। अगर एचसीएफ में मेरे बच्चे याद रखना क्या हो, सेम रिमाइंडर, क्या हो मेरे बच्चे, सेम रिमाइंडर, तो आपने क्या करना है, एचसीएफ निकालेंगे किसका, जो नंबर होंगे ना, नंबर होंगे अलग अलग, नंबर होंगे n1 n2 n3 अलग होंगे, उसमें से रिमाइंडर तो सेम ही है ना, तो पहले नंबर में से पहला रिमाइंडर माइनस कर, जो रिमाइंडर कर देना, n2 में से सेम नंबर रिमाइंडर वही माइनस, और नंबर तीसरा चेंज होगा उस पर भी रिमाइंडर, जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल देना, बस ठीक। ये याद रखना बेटा, क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। ये ट्रिक है ऋषभ सर की, बिल्कुल मैंने कहा ना, बिल्कुल चिपक जाएगा क्वेश्चन। ठीक है सर, अब आपका डाउट बना कि ऋषभ सर अगर सेम रिमाइंडर ना हुआ, डिफरेंट हुआ तो ठीक है मेरे बच्चे, तो आई डिफरेंट रिमाइंडर। अगर एचसीएफ का क्वेश्चन है और डिफरेंट रिमाइंडर है तो मेरे बच्चे तू एचसीएफ तो निकालेगा, कैसे निकालेगा, नंबर 1 होगा n1, उसमें से डिफरेंट रिमाइंडर होगा तो पहला रिमाइंडर माइनस कर देना, नंबर 2 में से दूसरा रिमाइंडर माइनस कर देना, और नंबर 3 में से तीसरा रिमाइंडर माइनस कर देना, जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल देना। बता, क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया, बहुत बढ़िया सर। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मतलब सारे स्लाइड में क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन भी टॉपिक रहता है बोर्ड में, बहुत पसंद है उन्हें बोर्ड को। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का टाइप, बस ये आपको 4 बात याद रखनी है, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है सर। तीसरा सर एलसीएम का भी बता दीजिए। चल बेटा एलसीएम का भी बता दीजिए। अगर एलसीएम में सर सेम रिमाइंडर होगा तो ले मेरे लाल, अगर एलसीएम में सेम रिमाइंडर होगा तो तू एलसीएम कैसे निकालेगा, नंबर सपोज 3 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 3 नंबर है तो n1 n2 और n3, 3 नंबर का तो एलसीएम निकाल देना पहले, इसमें माइनस नहीं करेंगे। एचसीएफ में तो माइनस करके रिमाइंडर फिर एचसीएफ निकाला जाता है, एचसीएफ में रिमाइंडर माइनस करके एचसीएफ निकाला जाता है, पर एलसीएम के सेम रिमाइंडर में तू नंबर का एलसीएम निकाल दे पहले, और निकालने के बाद में जो तेरा सेम रिमाइंडर है कि सब में 5 है सेम रिमाइंडर, कोई भी क्वेश्चन होगा 7 है सेम रिमाइंडर, उसमें तू सेम रिमाइंडर को प्लस कर ले। मैं लिख दे रहा हूँ भाई, सेम रिमाइंडर जो साथ ही तो होगा, पार्ट ही तो होगा सब में, तो उसको यहाँ प्लस कर देना, बस। ये याद रख ले भाई, तू याद रख ले, क्वेश्चन में चिपक के क्वेश्चन आएगा सीधा, तेरा कभी गलत ही नहीं होगा। बता भाई, सेम रिमाइंडर को बस तूने क्या करना है, प्लस कर देना है, सारा क्या कर देना बेटा, प्लस कर देना। क्लियर हो गई बात? अब बात करी सर अगर एलसीएम में भी डिफरेंट रिमाइंडर हो तो सर, चल मेरे लाल ये भी समझ ले, डिफरेंट रिमाइंडर हो तो चल ठीक है, तो बेटा फिर से तू एलसीएम निकाल दे, n1 n2 और n3 का, तो तू एलसीएम फिर से निकाल दे। सेम रिमाइंडर में तूने क्या किया, प्लस कर दिया, डिफरेंट रिमाइंडर में क्या करोगे सर, सुन, तो इसके लिए ना तुझे माइनस कर देना है क्या, पहले नंबर में से कोई भी जो पहला रिमाइंडर है r1, या दूसरे रिमाइंडर में से दूसरा। क्यों, ये ना वैलिड तभी है बेटा जब ना n1 माइनस r1 निकाल ले तू, और दूसरे नंबर से दूसरा रिमाइंडर माइनस कर, और तीसरे नंबर से तीसरा रिमाइंडर माइनस कर। माइनस जब तू करेगा ना, ये तीनों इक्वल आने चाहिए, ये तीनों इक्वल आने चाहिए, ये कंडीशन अप्लाइड है भाई, ये कंडीशन अप्लाई है मेरे लाल, कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड है भाई, ये बहुत ध्यान से ध्यान रखना, ये कंडीशन लगेगी, ये कंडीशन अप्लाई है तो डिफरेंट का क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। फिर तो तू चाहे n1 माइनस r1 माइनस कर दे, n2 माइनस r2 माइनस कर दे, वो तो सेम ही आना है। क्लियर होगा? इन्हीं 4 पे बेस अब मैं 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, यही मेरा टॉपिक अगला है, मैंने सारे टाइप कराता चल रहा हूँ, ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा मेरा। सर क्वेश्चन ये अराइज हुआ, सर मुझे पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन एलसीएम का है या क्वेश्चन एचसीएफ का है? बिल्कुल ठीक बात भाई, देख एक ना वो चल रहा है हर जगह, यूट्यूब पे भी ये भी है, तो यहाँ पे तो वैलिड हो जाएगा, पर मैं तुझे बताऊं क्वेश्चंस को,
देख अगर ना ग्रेटेस्ट है, ये सुना भी होगा, तुम्हारे स्कूल टीचर्स ने भी तुम्हें पढ़ाया होगा, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट है ना, ये सब दिख जाए तो क्या है, एचसीएफ का क्वेश्चन है। अगर स्मॉलेस्ट लीस्ट दिख जाए तो ये क्या है, एलसीएम का क्वेश्चन है। पर मेरे बच्चे ना, अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा तो उस वर्ड प्रॉब्लम में मैं इस चीज को थोड़ा सा बोलूंगा, ये चीज ठीक है, वैलिड है, कोई इशू नहीं है। पर मैं ना, ये तो नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, रिमाइंडर वाला, तो इसमें तो तुम ये ट्रिक याद रखो कि ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट हो जाए तो एचसीएफ है, स्मॉलेस्ट और लीस्ट दिख जाए तो आप एलसीएम का क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतना ही रखो। चलो जब वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा तब मैं तुम्हें और बताऊंगा। इसमें याद रखो कि सर एलसीएम और एचसीएफ पता कैसे चलेगा, ये एचसीएफ का क्वेश्चन है या एलसीएम का, तो मैंने बोला ग्रेटेस्ट दिख जाए, ये देखो ग्रेटेस्ट, ये कैसा है, कैसा है बच्चा, ये ग्रेटेस्ट अगर दिख जाए तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है एचसीएफ का, लार्जेस्ट अगर दिख जाए तो इसका मतलब एचसीएफ का, स्मॉलेस्ट अगर दिख जाए तो एलसीएम का, अगर लीस्ट अगर दिख जाए तो एलसीएम का। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसे कॉपी कर लिया होगा आई थिंक, ठीक है, मैं इससे रुका हूँ। अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है मेरे लाल, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें स्लाइड नहीं ली थोड़ी सी, तो मुझे इसी में समझाना पड़ा था। ये कॉपी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है मेरे बच्चा, बहुत बढ़िया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बेटा, मैं बहुत मेहनत से मैंने स्लाइड प्रिपेयर किए हैं, बहुत अच्छा कंटेंट तुम्हारे डिज़ाइन किया है कि आप खुद कहेंगे कि हाँ सर आपने तो सारी बुकों को ख़त्म करा दिया, इसके बाद मैं कोई भी किताब उठा रहा हूँ कर रहा हूँ, ये मेरी श्योरिटी है और होगा। बस बेटा मुझसे आपसे यही चाहिए कि आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं दूसरी वीडियो आपके लिए ना बिल्कुल डेडिकेशन, जिसे कहते हैं ना फुल एंथुसियाज्म से आपके लिए बनाऊँ, कि मुझे लगे यार मेरे को बच्चों ने इतना प्यार दिया तो मैं बनाऊंगा यार उनके लिए, है ना। क्योंकि बेटा ना मेरा फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे आया हूँ, तो मैं इसलिए आया हूँ कि बच्चों को इतना अच्छा कंटेंट दूँ ना कि बच्चे खुश हो जाएं। जिन बच्चों के पास नहीं है सुविधा, जो बच्चे नहीं क्लासेस कर सकते, वो रीस्टार्ट विद ऋषभ सर का चैनल सब्सक्राइब करें, उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी एकेडमी हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। ये तो एक स्टार्ट है, आप लोगों का प्यार मिला तो बेटा हम साइंस में, अकाउंट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में उतरेंगे बेटा, है ना। तो बेटा प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हाँ अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप मत करिएगा सब्सक्राइब भाई, मैं ये भी बोल रहा हूँ बेटा, आपको अगर पसंद आते तो इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जिन लोगों तक ये वीडियो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। ओके चलिए, तो स्टार्ट देखिए, क्वेश्चन मैंने समझाया था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 72 लीविंग। अरे सर ग्रेटेस्ट मतलब सर ने बोला एचसीएफ, बिल्कुल। अरे सर एचसीएफ में रिमाइंडर 1 और 2 है, डिफरेंट है, हाँ सर ने बोला यार डिफरेंट रिमाइंडर है, तो क्या बताया था सर ने, सर ने बोला था तू क्या करना, अगर डिफरेंट रिमाइंडर है मेरे लाल, तो सर ने बोला था एचसीएफ किसका निकालेगा, नंबर क्या है 85 में से माइनस कर दे पहला, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है 72, उसमें से दूसरा रिमाइंडर माइनस कर, और इसका क्या निकाल दे, क्या आया ये 84, और ये कितना आया, कितना हलवा हो गया, अब नहीं लग रहा होगा टफ, कितना इजी यार, डिफरेंट रिमाइंडर एचसीएफ में, डिफरेंट रिमाइंडर सर ने बोला नंबर में से रिमाइंडर माइनस, नंबर में से दूसरा रिमाइंडर माइनस, जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल दे। तो भाई 84 और 70 का मेरे बच्चा एचसीएफ निकाल, 2 4 42 35 21, सॉरी एचसीएफ निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है मेरे बच्चे। देखो एक तो एचसीएफ का तरीका तुम्हें पता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब 84 का अलग फैक्टर करा, 2 2 जा, सॉरी 2 4 जा, 2 4 जा, 2 4 जा 2, ओके, 21 3 7 7 1, फिर बेटा 70 का फैक्टर कर लो बच्चे, 2 टाइम्स 35 टाइम्स गया, 3 टाइम्स नहीं जाएगा, 3 टाइम्स नहीं जाएगा बच्चा, है ना, 3 टाइम्स नहीं जाएगा, इसकी मेरे को बोलना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, छोटा नहीं होता है यार ये, चलो ये पूरा ही जाना पड़ रहा है, इट्स ओके, रफ करके दोबारा ही कर लेते हैं, पूरी इरेजर बहुत बड़ी हो रही है ना, क्योंकि हम टफ क्वेश्चन को बहुत ईजी कर रहे हैं ना, तो हमारी इरेजर भी बड़ी हो रही है भाई, बड़ी बड़ी चीज़। 70 को दिस इज 35,
ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 एंड दिस इज 7। तो आप 84 को क्या लिखेंगे, अभी बताया था मैंने, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और मेरे बच्चे 70 के फैक्टर को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7। बताइए, लिख दिया, ये तो सिखाया था मैंने स्टार्टिंग में। हाँ सर। अब बोला है ग्रेटेस्ट एचसीएफ, तो एचसीएफ सर ने क्या बोला, कॉमन में हाईएस्ट पावर, कॉमन में हाईएस्ट पावर। तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है सर, और हाईएस्ट क्या है, सॉरी कॉमन में लोएस्ट, सॉरी कॉमन में लोएस्ट, एलसीएम में हाईएस्ट है ना बेटा। कॉमन में लोएस्ट क्या है सर, 2 है कॉमन, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है तो 1 है सर। 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, तो यहाँ 7 है। तो हमारा एचसीएफ आ गया 14। क्या आ गया, 14। आई थिंक समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन मेरा बच्चा एक नंबर में आ जाता ना, तो तू इतना लंबा फैक्टराइजेशन नहीं निकालेगा। तो फिर क्या करूंगा, बताता हूँ ना। तू भाई रिस्टार्ट में ऋषभ सर के साथ है, देख तूने एलसीएम तो निकालना सीखा था ना। हाँ सीखा था सर, वो तो मेरे को बचपन से सिखाया था टीचर ने। ठीक है, अब मैं तुझे एचसीएफ सिखाऊंगा, करिए तो आप एलसीएम की तरह क्या होगा भाई, तू एलसीएम की तरह एचसीएफ निकालना, पर ना तू ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना जो एक ही नंबर से ये दोनों नंबर को काटे। ऐसा नंबर लेना जो सबको काटे, जहां वो कंडीशन फॉल्स हो जाए कि अब कोई ऐसा नंबर नहीं बचा जो सबको काटेगा, तो वहीं रुक जाना। जो जितना तू कर चुका है वही तेरा एचसीएफ है। सर समझा नहीं, देख समझाता हूँ। मैंने कहा ये दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, 42, 3। क्या ये दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे। 4 से नहीं कट रहे, 5 से नहीं कट रहे, 6 से नहीं कट रहे, 7 से कट रहे हैं। 7 6 42, 7। क्या अब ये दो नंबर किसी नंबर से कटेंगे, कटेंगे ही नहीं, कटेंगे ही नहीं। तो फिर क्या करें, तो मेरे बच्चे जो मेरा एचसीएफ है ना वो यही आ गया, 2 इंटू 7 14। आया समझ में। ये एमसीक्यू अगर आए तो तुम इस तरीके से क्वेश्चन को करना, अगर ये आए 2 या 3 में तो इस तरीके से। आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत अच्छे से आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव दैट विल डिवाइड। भैया लार्जेस्ट दिख गया, मतलब क्वेश्चन कैसा है, एचसीएफ का। डिवाइड दे नंबर हो गए, n1 नंबर पहला हो गया, n1 n2 और n3। लीव, अरे डिफरेंट रिमाइंडर है सर, डिफरेंट रिमाइंडर है। अरे सर अरे अभी तो कराया आपने, तो बेटा मैं नहीं कराऊंगा इसे, बस मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आप एचसीएफ खुद से निकालेंगे। क्या करेंगे, 398 माइनस पहला रिमाइंडर, ठीक है, 436 माइनस सेकेंड रिमाइंडर, ठीक है, 542 माइनस 15 थर्ड रिमाइंडर, ठीक है। अब जो आएगा आप उसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ। चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करिए, उसी को यूज करेगा, 3 नंबर में आएगा। अगर एक नंबर में आएगा ही नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ट्रिक बता ही दी है, ठीक है, हो जाएगा ना, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बेटा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अरे सर एचसीएफ के आपने करा दिए, स्मॉलेस्ट ये लो बेटा, ये लो, स्मॉलेस्ट का मतलब एलसीएम, 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 ठीक है। डिवाइडेड बाय, ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लीस्ट रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस, सब में 7 आ रहा है, मतलब 7 क्या है, रिमाइंडर, सब में 7 रिमाइंडर आ रहा है, ऐसा क्या नंबर है। तो भैया स्मॉलेस्ट है, एलसीएम लिखा। सन ने बोला था जब सेम रिमाइंडर हो तो तूने क्या करना है, सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल लेना है और प्लस कर देना है सेम रिमाइंडर, खत्म खत्म, बिल्कुल खत्म। अब एल नंबर कैसे निकालेगा एलसीएम, 35 के फैक्टर कर ले भाई। तो 3 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, 5 7 जा 7 बन जा। चल सकते 6 के कर ले भाई, 2 2 जा 4 28, दिस इज 14, दिस इज 7 एंड दिस इज 1। चल भाई 91 के कर ले बेटा, 91 के किससे करेगा, किससे करेगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 3 एंड 30 बन जा। तो बेटा तू 35 को क्या लिख देगा, 35 को लिखेगा 5 इंटू 7। 56 को क्या लिख देगा मेरे बच्चे, 2 की पावर 3 इंटू 7। और मेरे लाल 91 को क्या लिख देगा, 7 इंटू 30।
अब एलसीएम निकालना है तुझे तो कॉमन में हाईएस्ट पावर, क्या इनमें कुछ कॉमन है? अबे भाई इनमें, हाँ सर 7 7 7 7 तो आ गया। मैं हाईएस्ट पावर तो बनी है, सबकी हाईएस्ट पावर तो बनी आएगा। इनटू बचा हुआ बचा क्या है? 5 बचा, 2 की पावर 3 बचा और 13 बचा। तो ये हो गया 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13। मल्टीप्लाई कर ले, तेरा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर ले बच्चे, तेरा आंसर आ जाएगा। बता, मुझे कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई कर ले, तेरा आंसर आ जाएगा। और जैसे ही तेरा आंसर आएगा, उस आंसर में मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ चल मोबाइल से, ठीक है। बाकी तुम लोग तो करोगे पेन से बोर्ड में, और मैं कर सकता हूँ ना, क्योंकि टाइम बचेगा ना भाई। 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13, 3 6 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13, 3640। दिस इज 3640। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 3640 प्लस 7। तो आवर आंसर इज 3647 इज द राइट आंसर। इतना इजी है यार, 4 बातों से इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए भाई, रट लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच रिमाइंडर दिस। ओके लो भाई, लो भाई लो। पिछली बार वाला क्या कराया? सेम रिमाइंडर भाई। पिछली बार वाला क्या कराया? सेम रिमाइंडर प्लस। अब क्या कर दिया? डिफरेंट रिमाइंडर भाई। देखो ना यार, स्मॉलेस्ट का मतलब एलसीएम का क्वेश्चन। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। रिमाइंडर अलग है इस बार, R1 रिमाइंडर अलग है और R2 रिमाइंडर अलग है। पिछली बार सेम था, तो क्या दिक्कत है? एलसीएम क्या बोला सर ने? नंबर 1 में से माइनस कर दे रिमाइंडर 1, यही तो पढ़ाया था, और कॉमा नंबर 2 में से माइनस कर दे, नो सॉरी 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 सॉरी, ये तो एचसीएफ था ना बेटा, ये तो एचसीएफ था ना बच्चे। एलसीएम में था नंबर n1 और n2 का एलसीएम निकाल, माइनस कर देगा क्या? n1 माइनस r1, ये था। तो सर चेक कर ले, और कंडीशन भी बोली थी तो चेक करते हैं आजा। तो n1 मैंने बताया था ना, n1 माइनस r1, n2 माइनस अरे भाई भाई R2 और N3 माइनस R3। तो भाई 8 है ना, नंबर विच लीव्स रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर 8 टोटल, व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32, ठीक है। 28 में से माइनस कर रिमाइंडर 8, और सेकंड नंबर 32 में से माइनस कर 12। तो दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20। देखो इक्वल आ गया, नहीं आ गया? देखो आ गया। सर ने बोला था ना कंडीशन अप्लाई होगी इक्वल आएगा, हमें तो एक है तो हमें तो 20 माइनस करना है। तो हमने क्या करा? एलसीएम निकाला किसका? 28 और 32 का, और माइनस कर दिया 20 को। 28 और 32 का एलसीएम निकालेंगे भाई, निकालते हैं, आ जाओ। 28 का फैक्टर किया 14 7 1, 32 का करा मेरे लाल 2 1 जा 16 8 4 2 1। 28 को क्या लिख दिया? 2 की पावर 2 इंटू 7। 32 को क्या लिख दिया? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ही आ रहा है, ठीक है। अब एलसीएम सर ने क्या पढ़ाया था? एलसीएम ऋषभ सर ने बोला था क्या? कॉमन में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 में 2 कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 5 इंटू बचा हुआ, तो ये आ गया 2 है 4 4 16 32, 32 इंटू 7 7 2 14 2 2 4 2 2 4। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 2 4 माइनस 20, दिस इज 204 इज योर राइट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, है ना बेटा? बहुत अच्छे से बेटा, हमारे है ना बहुत बच्चों के कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं बोल रहे बेटा, हमारा रिजल्ट बोलता है बच्चे, रिजल्ट बोलने की, हमारा कंटेंट है ना उस लेवल का होता है ना कि जिसका जवाब नहीं है। बस ये है ना कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए, अब यूट्यूब पे आ गए हैं तो तहलका मचाएंगे बेटा, है ना। अभी तक आए नहीं थे, अभी तक तो सिर्फ कमरों में पढ़ा रहे थे, अब थोड़ा फैलेंगे, है ना। तो कंटेंट आप देखना बेटा, आपको इस वन शॉट को ही लिख के लग जाएगा कि हमारा क्या है, क्योंकि हम लोग शीट्स, फॉर्मूला शीट्स, बहुत चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं हम आपको। इसके बाद ये वीडियो में अच्छा प्यार मिला तो आपको टेलीग्राम का चैनल भी बताएंगे, उसको आप ज्वाइन करिएगा, उसमें हम कुछ नोट्स भी शेयर करेंगे अपने डीपीटी वगैरह जो भी है, ठीक है बेटा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, और हम एक ग्रुप भी बनाएंगे, उसमें भी करेंगे। हल्का हल्का प्रोसेस बहुत कुछ सोचा है आप लोगों के लिए,
ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, है ना। थोड़ा तेजी नहीं लग रही होगी, वैसे मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, पर ना स्पीड मैं रुक ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा स्लो भी नहीं कर सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अरे भाई सर, अब तो अपनी क्वेश्चन बदल दिया। हाँ भाई बदल दिया, मैंने बोला ना सब कराऊंगा। भाई एक बात बता, एक बात सुन मेरी, ये दो ना 6 डिजिट नंबर डिविजिबल। मैंने एक बात देख, एक तो मैंने तेरे को बताया रिमाइंडर वाले में, रिमाइंडर के क्वेश्चन आएंगे तो लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट में एचसीएफ, स्मॉलेस्ट और लीस्ट में एलसीएम, है ना। सेम रिमाइंडर डिफरेंट रिमाइंडर, और कुछ बनता ही नहीं है, यही बनेगा कितनी भी किताब से क्वेश्चन करिए। ठीक है भाई, अब सर ये क्या है, ये डिजिट्स वाले, तो बेटा इसकी ट्रिक समझ। इसकी भी एक बात बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हो ना डिवाइडेड बाय, तो बेटा इसका मतलब तू निकालेगा एलसीएम, और लिखा हो बस डिवाइड, तो तू निकालना बेटा एस। अगर डिवाइडेड बाय दिख जाए तो इसका मतलब ये ट्रिक है, एलसीएम का क्वेश्चन है। अगर सिर्फ दिख जाए क्या, डिवाइड बाय ना हो, तो क्या है, एचसीएफ का क्वेश्चन। लेकिन भाई कितना इजी बनना है भाई, कितना इजी बनना है। हर टॉपिक की ट्रिक्स देता हुआ चल रहा हूँ, हर टॉपिक की ट्रिक्स देता हुआ चल रहा हूँ मैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो फिर सर क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? देखो भैया, अब एक बात करें, ग्रेटेस्ट नंबर बोलिए 6 डिजिट। मैं एक बात बताना चाहता हूं तुम्हें, देखो अगर ना कोई बोले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, भाई पेपर में तो 6 का 3 भी आ सकता है ना, 3 डिजिट नंबर, तो बेटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है। भाई 99 के बाद 100 ही तो आता है, 3 डिजिट का नंबर। हाँ जी, और बोले लार्जेस्ट, अगर वो बोले लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा भाई, 999, क्योंकि इसमें एक प्लस हुआ तो वो 4 डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 4 डिजिट हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो भैया बिल्कुल, तो सर तो ये तो 6 डिजिट, अब ये समझ में आ गया ना कि कैसे डिजिट्स लेते हैं। 2 डिजिट भी क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट 10, लार्जेस्ट 2 डिजिट 99, बिल्कुल ठीक है। तो सर आपने तो सीख दिए, तो क्या हो गया, क्या हो गया भाई, तो क्या करते हैं, लेट क्या, तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगी बता, 6 डिजिट का नंबर तेरा क्या होगा, अगर तू 6 डिजिट लेगा तो 6 डिजिट नंबर क्या होगा तेरा ग्रेटेस्ट नंबर, बोल भाई। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा तेरा, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 9, बिल्कुल होंगे सर, होंगे, ये नंबर वाले भी खत्म कर रहा हूं मैं, बिल्कुल होंगे सर। तो बेटा अब तूने देखा डिविजिबल क्या है, बाय, और सन ने बोला बाय लिखा है तो कौन सा क्वेश्चन है, एलसीएम का। कैसा है, एलसीएम का। अब एलसीएम का है तो इन तीनों का पहले तू एलसीएम निकाल ले, निकाल, देख सुन ले, बहुत अच्छे समझाऊंगा। ये डिविजिबल वाले क्वेश्चन क्या होता है कि ऐसा 6 डिजिट नंबर तुझे बताना है जो ना इनसे डिवाइड हो जाए, तो बेटा इनका, और डिवाइड डिविजिबल बाय डिवाइड हो जाए, तो डिविजिबल बाय है तो एलसीएम निकलेगा, डिवाइड होगा तो एलसीएम। ट्रिक भी बता दी मैंने, अगर जिनको प्रॉब्लम होती है ना इंग्लिश में, उन्हें दिक्कत नहीं होगी मेरी क्लास में। ठीक है भाई, 24 15 और 36 का एलसीएम निकाल, एलसीएम निकालते हैं, चल आजा निकालते हैं। 24 12 6 3 1, 15 का अगर फैक्टर 3 5 5 1, 36 के कर मेरे लाल फैक्टर 18 9 3 1, तो तू क्या लिख देगा यहाँ पे, 24 को लिख देगा 2 की पावर 3 इंटू 3, 15 को लिख देगा 3 इंटू 5, और 36 को लिख देगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालेगा तो क्या होगा, कॉमन में हाईएस्ट, कॉमन क्या है 3 3 3 कॉमन है, एक यहाँ वन है, यहाँ भी वन है, और यहाँ 2 है, तो कॉमन में हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 आ गई, आ गई। अब और कुछ कॉमन ही नहीं है ना, ना तो बचा हुआ, बचा क्या बेटा, 2 का क्यूब बचा, और यहाँ 5 बचा, तो दिस इज 9 इंटू 8 इंटू 5, 9 इंटू 40, 360, कितना आ गया ये 360। एलसीएम मेरा आ गया मेरे बच्चे 360, एलसीएम क्या आ गया मेरा बच्चा 360, एलसीएम आ गया 360, पानी पिला दीजिएगा जरा, एलसीएम क्या आ गया 360। बेटा 1 मिनट पानी पी लूं, है ना बच्चे, गर्मी हो रही है।
ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। चलो बताइए भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? नहीं है। 360। अब ये जो 360 है यार, ये 360 से डिवाइड करें ये नंबर, मतलब भाई डिविजिबल y है ना, तो इसका जो एलसीएम है ना वो इसको पूरा डिवाइड कर दे, वही तो लार्जेस्ट नंबर होगा, बचे कुछ ना। तो मैंने क्या करना है, मैंने जो ये 6 डिजिट नंबर है इसको मेरे लाल 360 से डिवाइड कर देना है। तो 360 टू जा 720, दिस इज 9 7 279, एक 9 और ले लिया। 360 7 7 4 7 9, तो 0.42520 972, फिर से 9 ले लिया, ये तो फिर से 7 टाइम्स गया भाई, सेम ही आ रहा है ना, 972, अरे फिर से 9, भाई 3 9 ही हो गया, एक 9 यहाँ कॉपी करा, एक 9 यहाँ कॉपी करा, है ना भाई, इससे ये आ गया, तो ये आ गया, तो ये वाला 9 हमने यहाँ कॉपी कर लिया, फिर ये आया, फिर ये 9 यहाँ कॉपी कर लिया, फिर ये आया, फिर ये भाई लास्ट है, फिर से 7 ले लो, फिर 2520, क्या बचा 97279। तुमने देखा यार सारे खत्म हो गए, बस क्या बचा 279 बचा, क्या बचा 279। तो मेरे बच्चे ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर वो बनेगा ना बेटा, ये 6 डिजिट नंबर पूरा डिवाइड हो जाए, बस ये 279 बच रहा है, ये इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा। हाँ तो बस आंसर आ गया भाई, तो आंसर आ गया बच्चे, बेटा मिनट। ओके, हम थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, जगह नहीं है हमारे पास। ओके, तो हम क्या करते हैं भाई, हम करते हैं भाई क्या, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट आर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 में से 279 को माइनस कर दो, 279 को माइनस कर दो भाई, ठीक है। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा, और ये 720, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा आंसर, तो भाई ये भी उड़ गए हवा में बेटा, ये भी उड़ गए हवा में, कुछ नहीं लग रहा, आराम से आ गया समझ में। भाई ये स्मॉलेस्ट पूछ ले, ग्रेटेस्ट का बोला है मैंने, ग्रेटेस्ट पूछेगा तो भाई तुमने ये लिया, डिविजिबल लिखा होता तो एचसीएम निकालता, बाय एलसीएम निकाला, उसको इस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड कर दिया, भाई जो रिमाइंडर बचा वो माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि यही तो दिक्कत कर रहा है, इसको पूरे को डिवाइड करने से 360 से, तो जो दिक्कत कर रहा है उसको निकाल दो भाई, शूट कर दो, शूट हो गया भाई, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो खत्म हो गया ये क्वेश्चन, तो ये डिजिट्स वाले भी आपको अच्छे से समझ में आ गए, गुड बेटा। चलिए अब आती है भाई बोर्ड की बहुत ही फेवरेट वर्ड प्रॉब्लम भाई, वो भी रिमाइंडर वाले सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए देखो, मैंने बोला इसमें भी ना आपने क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई वाली बात मैंने बोला कि यहाँ ग्रेटेस्ट है तो एचसीएफ, लार्जेस्ट है तो एचसीएफ, स्मॉलेस्ट है तो एलसीएम, लीस्ट है तो एलसीएम, पर कभी कभी ना यहाँ पे लिखा ही नहीं होगा ना बेटा, और वो तरीका ना मेरे अकॉर्डिंग ना, वो आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे भी, स्कूल टीचर्स में जो भी है, और मेरे अकॉर्डिंग वो समझ नहीं आता कि कई जगह वो वैलिड नहीं होगा बेटा। बेटा मेरा अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन को समझ पाए तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया और आपको लग रहा है कि यार पढ़ने के बाद ना इसका आंसर जो मेरी वैल्यू दी है उससे छोटा आएगा, समझ रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये रूम है, ये रूम का एरिया है बड़ा है, इसमें मुझे कोई रॉड लानी है, तो यार रूम के एरिया से बड़ी रॉड कैसे ले आऊंगा इस रूम के अंदर, क्या आर पार कर दूंगा लेंटर के, बताओ, नहीं कर सकता ना। तो मुझे पता है कि यार ये रूम इतना बड़ा है, इसमें इससे छोटी ही कोई रॉड आ सकती है, या इससे कम का ही कोई कोई भी चीज ला सकता है, तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू आएंगी वो छोटी आएंगी, तो जब लगे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके कि आंसर छोटा आएगा तो बेटा निकलता है एचसीएफ, और जब आपको लगे कि इस क्वेश्चन में वैल्यू से बड़ा आंसर आएगा तो निकलेगा एलसीएम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वर्ड प्रॉब्लम खत्म।
अगर आप, अब बात है सर हम तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते भाई, हम तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, तो भैया अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते तो बेटा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, पर कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाते लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट से, पर फिर तो आप यही करिएगा कि जहां रिमाइंडर में तो वो बिल्कुल वैलिड है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, इसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो आप ये करिएगा जो बच्चा नहीं समझ पाते क्वेश्चंस को, तो भाई लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट दे तो आप एचसीएफ कर देना, स्मॉलेस्ट और लीस्ट दे तो आप एलसीएम कर देना। अगर कुछ ना दे क्वेश्चन में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना इसमें लार्जेस्ट लिखा है, ना इसमें स्मॉलेस्ट लिखा है, ना इसमें लीस्ट लिखा है, ना इसमें ग्रेटेस्ट लिखा है, तो आप क्या करें, एलसीएम निकाल देना, काम आ जाएगा, आपके नंबर आ जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट यही कहते हैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का। ओके चल क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा, बट प्रॉब्लम पहली बात तो ये बता दी मैंने, दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ की बात हो जाएगी, नंबर ऑफ नंबर्स की बात हो जाएगी, हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो मेरे बच्चे जो हमारा एक्चुअल नंबर होगा ना उसको आप डिवाइड करेंगे, चलो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब वो चीज को बताऊंगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करते, आप इतना ही समझो जितना आपको बताया, समझ में आ गया, बट प्रॉब्लम आ जाए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ, प्रिया भाई 18 मिनट लेती है, रविश टेक्स 12 मिनट ले रहा भाई सेम ही काम को, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, सेम टाइम पे, ठीक है, सेम पॉइंट से सेम जगह पे स्टार्ट हुए, सेम टाइम पे स्टार्ट हुए और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितने मिनट बाद वो मिलेंगे, भाई एक बात बताओ यार, 18 मिनट में वो पूरा कर रही है, 12 मिनट में वो पूरा कर रहे हैं एक राउंड को, तो यार इसके तो इतने के तो कर रही है, तो 18 के बाद ही तो कहीं मिलेगी वो, बताओ ना, वो तो 18 लेती है ना, जब वो एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो टाइम तो उतना तो लेगी लेगी, मिलने की बात या तो उससे बताओ, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन कैसा है, एलसीएम का क्वेश्चन है, कैसा है, एलसीएम का क्वेश्चन है, क्योंकि डेटा क्या आएगा इसमें, बड़ा आएगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 18 मिनट और 12, बेटा एक बात और मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, क्या कि हम ना एलसीएम और एचसीएम निकालना तो मैंने बता दिया आपको कब कैसे निकालेंगे आप, पर बेटा ये भी याद रखना कि यूनिट शुड बी सेम, अगर मिनट है तो मिनट में ही एलसीएम, सारे डेटा मिनट में ही हो, अगर आर में है तो सारा डेटा आर में हो, अगर सेंटीमीटर में है तो सारा डेटा सेंटीमीटर में हो, मतलब गधों का एलसीएम गधा होगा, ये नहीं है गधों में घोड़ा पैदा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, इंसान का बच्चा इंसान ही होता भाई, है ना, गधों का बच्चा गधा ही होगा, घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होगा, तो एलसीएम अगर मिनट का है तो सब मिनट मिनट मिनट, तो एलसीएम भी मिनट में आएगा, ये नहीं है कि एक यूनिट एक डिजिट मिनट में, दूसरा टाइम आर में दे रखा है, तीसरा सेकंड में दे रखा है, और आप मिनट आर और सेकंड तीनों का एलसीएम निकाल के आंसर लिख के आ, अरे भाई कैसे पॉसिबल है, समझिए गलती होती है बोर्ड में, तो यूनिट शुड बी सेम, ये याद रखना, ठीक है, क्या है सेम है, यहाँ भी मिनट है, यहाँ भी मिनट है, सेम है, तो हम कर सकते हैं 18 इंटू 12, तो बेटा 18 के चलिए फैक्टर करिए, 2 9 जा 3 3 जा 3 1, 12 के करिए 2 6 2 3 3 1, तो 18 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 को लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एलसीएम क्या होगा मेरे बच्चे, कॉमन में हाईएस्ट 2 की पावर 1 और 2 में बड़ा 2 है, तो 2 की पावर 2, इसमें कॉमन में हाईएस्ट 3 की पावर 2, 4 इंटू 9, 36 मिनट बाद वो मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद वो मिल जाएंगे, बताइए यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछ लो भाई, कोई भी समस्या हो तो पूछ लो, ठीक है भैया, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी इस क्वेश्चन में कि 36 मिनट बाद वो मिल जाएंगे, मिल गए स्टार्टिंग पॉइंट से चलेंगे तो कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिनट का, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ क्या कि क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, लग रहा है आंसर बड़ा आएगा तो एलसीएम निकलेगा, आपको लग रहा है आंसर छोटा आएगा तो एचसीएफ निकलेगा, अगर ये बात नहीं आती समझ में तो मैंने बोला ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट हो तो एचसीएफ, स्मॉलेस्ट लीस्ट हो तो एलसीएम, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो एलसीएम, पर बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ ये वाली बात जो ना ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वाली कुछ केसेस में वैलिड नहीं होती है, पर वो क्या करो, जब तुम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो यार रिस्क ही लेना बेटर है, उससे तो कम से छोड़ने से तो बेटर है कि आप कर दो, समझ लो तो बहुत ही अच्छी बात, ठीक है भाई, हाँ भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सही चल रही है वीडियो, बिल्कुल सही चल रही है, कोई इशू नहीं आ रही है, तो भाई 4 wells toilet in interval of 8 12 15 and 18 seconds respectively, all the 4 wells begin to toil together,
हाउ मैनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर इन 1 hour एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट। बेटा अब बात आया कि इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें सर कैसे पता चलेगा कि ये एलसीएम है या एचसीएम है। तो मेरे बच्चे आप ये देखो, एक ये घंटियां जो बज रही है 8 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड और 18 सेकंड के अंतराल में गैप में बज रही है, तो ये कब एक साथ बजेंगी? तो यार कब बजेंगी? आंसर बड़ा ही तो आएगा, इसके बड़ा ही तो आएगा, खुद देखो यार। तो क्या निकलेगा? एलसीएम। क्या निकलेगा बच्चा? एलसीएम। तो हम निकालेंगे एलसीएम किसका? 8 12 15 18। 8 के फैक्टर करें 4 2 1, 12 के फैक्टर करा 6 3 1, 15 का फैक्टर करा 5 1, 18 का फैक्टर करा 9 3 1। बच्चे हमने 8 को क्या लिखा? 2 की पावर 3। 12 को क्या लिखा? 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को क्या लिखा बच्चे? 3 इंटू 5। और 18 को क्या लिखा? 2 इंटू 3 स्क्वायर। बच्चा एलसीएम क्या पढ़ाया सर ने? कॉमन में हाईएस्ट पावर। तो बच्चे कॉमन देखो 2 2 2 सब में नहीं आ रहा, पर ये 2 2 तो आ रहे हैं। देखो इससे ये भी सीख जाओगे आप, जिनमें रटे होंगे भाई सब में आना जरूरी नहीं है, इनमें आ रहा है। इनमें कॉमन हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 3। अब 3 इन दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। 3 की पावर 2 1 1, हाईएस्ट क्या है? 2। 3 की पावर 2, बचा हुआ क्या? 5। तो यहाँ लिख दिया 5। तो ये कितना हो गया? 8 9 इंटू 5, तो दिस इज 360 सेकेंड्स। क्योंकि सेकंड्स में गधों का एलसीएम गधा, घोड़ों का एलसीएम घोड़ा, तो सेकंड्स का एलसीएम सेकंड। अब तुमने बोला है कि 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो बेटा जब भी मैंने बोला ये हाउ मैनी टाइम्स आ जाए, तो क्या करेंगे? टोटल टाइम को एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। टोटल टाइम कितना है? 1 आवर। और 1 आवर का मतलब कितने सेकंड्स होते हैं? क्योंकि सेकंड में एलसीएम है, तो टोटल टाइम भी सेकंड्स में होना चाहिए। तो 1 आवर में 3600 सेकंड अपॉन 36 360 0 0 कैंसिल आउट, दिस इज 10 टाइम्स। 10 बार ऐसा होगा। ये 3600 सेकंड किसी के नहीं आया तो समझ लो 1 आवर में कितने होते हैं भाई? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60, तो 3600 सेकंड ऐसे आया 3600 सेकंड। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से हो गया सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and the height of each stack is the same. Okay, the number of English book is this, the number of Hindi book is this, and the number of mathematics book is 336, assuming that the books are of the same thickness. भाई वो कह रहा है, देखो अब इसमें समझ नहीं आ रहा सर एलसीएम निकलेगा या एचसीएम, और वो कह रहा है कि अज्यूम कर लीजिए बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस। भाई सेम थिकनेस की है, और उनको जो अरेंज करना है ना टॉपिक वाइज में, और हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। ये भी वर्ड लिखो बेटा, सब कुछ सेम ही सेम है भाई, और सब कुछ सेम ही सेम है, तो एचसीएफ क्योंकि सेम ही सेम है एचसीएफ। तो मेरे बच्चे पता चला क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे? 96 240 और 336 का। तो बेटा 96 के फैक्टर कर लो, 2 4 48 24 12 6 3 1। 240 के कर लो बच्चे, 120 60 30 15 5 और ये 1। 336 के कर लो मेरे लाल, 21 168 28 84। ओके हाँ जी, 24 42 21 7। ठीक है सर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 96 को क्या लिख दूँ? 2 की पावर 5 इंटू 3। 240 को मैं लिख दूंगा बच्चे 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 5। और मैं 336 को क्या लिख दूंगा मेरे लाल? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। तो मेरा एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ है कॉमन पार्ट में स्मॉलेस्ट पावर।
कॉमन क्या है 2 और स्मॉलेस्ट क्या है इसमें पावर 4, 3 कॉमन है, स्मॉलेस्ट है ही 1 तो 1, तो ये आ गया 2 टू द 4 16 इंटू 3 48, कितना आ गया मेरा 48। रीजन समझ में आ गया भाई, सेम थिकनेस सब कुछ सेम है, डेट्स वाई हमने इसका एचसीएफ निकाला है। क्लियर हो गई होगी बात, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। अब बात हो रही है कि उसमें एक बात वर्ड आया है क्या, डिटरमाइन करना है आपको नंबर ऑफ स्टैक। मैंने बोला था नंबर ऑफ स्टैक हाउ मैनी टाइम्स, ये सब आ जाए तो भाई डिवाइड करते हैं। वहां पे भी देखो टोटल टाइम दिया था तो टोटल टाइम से डिवाइड किया है, पर यहाँ पे उसने बोला है कि हमें नंबर ऑफ स्टैक इंग्लिश हिंदी की बतानी है, तो भाई इंग्लिश के डेटा को एचसीएफ से डिवाइड कर दो। पिछली बार टोटल टाइम के डेटा को एलसीएम से डिवाइड किया था, मतलब तुम्हें ना एलसीएम और एचसीएफ रहेगा डिवाइड में, ऊपर वाला पार्ट चेंज होगा। टोटल टाइम दिया तो टोटल टाइम ऊपर था, यहाँ स्टैक पूछे इंग्लिश हिंदी के तो इंग्लिश का पूछा तो इंग्लिश का डेटा ऊपर होगा। समझ रहे हो। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ये भी नहीं आ रहा, पर हमें ये तो पता है, सर ने ये तो बता दिया है कि नंबर ऑफ हाउ मैनी, ये 2 वर्ड दिख जाए तो इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, एलसीएम और एचसीएफ से करना है ना। डिवाइड किससे करना है, एलसीएम और एचसीएफ से करना है। एलसीएम और एचसीएफ कैसे पता करेंगे, सर ने बता दिया कि अगर लग रहा है आंसर बड़ा आएगा तो एलसीएम, छोटा आएगा तो एचसीएफ, ये भी बात हो गया। तो सर ऊपर कौन सा डेटा रखें, तो भाई ये बात समझो ना, बड़ा डेटा हमेशा ऊपर रहेगा, बड़ा डेटा हमेशा ऊपर रहेगा, है ना। तो मैंने बताया, तो उसने बोला है नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश, आ जाओ देखो, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश। कितनी है इंग्लिश की बुक्स, आ जाओ आ जाओ, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स 96 अपॉन एचसीएफ से कर दो 48, कितना आया 2। फिर नंबर ऑफ स्टैक, दिस इज स्टैक नॉट अ स्टैक्ड, स्टैक ऑफ हिंदी, हिंदी की कितनी है बच्चे 240 बुक्स अपॉन 48, so this is after dividing you will get 5। next number of, बेटा ये ना के बेस्ड स्टडी भी बन जाती है इससे, मैथ्स, ये नंबर ऑफ टाइम्स वाले हमेशा डिवाइड में रहेंगे, याद रखना। मैथ्स की कितनी है 336 एंड द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इज 336 अपॉन 48 7। ओके, तो टोटल कितना आ गया 2 + 5 + 7 14 इज योर राइट आंसर। आया समझ में भाई, वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं लगता मुझे बच्चों तुम्हारी गलत होगी, अच्छे से क्लियर करा दिया है, बहुत बढ़िया सर, अच्छे से आ गया। एक और करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। An army contingent of 455 members to be marched behind an army band of 42 members in a parade where 2 groups are of the march in the same number of column. What is the maximum number of column in this second? यार एक बात बताओ, ये 455 मेंबर है, आर्मी बैंड बनाना है 42 मेंबर्स के परेड, देखो बताओ क्या कॉलम जो होंगी क्या टोटल वैल्यू से बड़ी बन जाएंगी, नहीं ना। तो क्या निकलेगा एचसीएफ, जब आंसर छोटा है क्या निकलेगा एचसीएफ, अदरवाइज ट्रिक में यहाँ दिख रहा है कि मैक्सिमम है तो एचसीएफ निकलेगा। पर बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में वही लगाओ कि अगर लग रहा है बढ़ के आंसर बड़ा आएगा क्वेश्चन पढ़ के तो एचसीएफ, बड़ा आएगा आंसर तो एलसीएम, और आपको लग रहा है पढ़ के आंसर छोटा आएगा तो एचसीएफ। कंफ्यूज मत हो ना, क्वेश्चन को पढ़ के बड़ा आंसर आ रहा है तो एलसीएम, क्योंकि एलसीएम से बड़ी वैल्यू लगती है, पढ़ के छोटा आ रहा है तो एचसीएफ। पर यहाँ पे देखो मेंबर से क्या बड़ा हो जाएगा, नहीं, तो क्या आएगा एचसीएफ, क्या आएगा बच्चा एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं खुद एक बात को इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ ना कि मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ क्या ये क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखो, आंसर बड़ा एलसीएम, आंसर छोटा एचसीएफ। तो भैया आंसर छोटा आएगा और मैक्सिमम तो निकलेगा एचसीएफ। किसका निकलेगा बेटा 455 के बंदे हैं और ये 42 मेंबर्स हैं, तो क्या मैक्सिमम नंबर होंगे, जल्दी से निकाल के बताओ, मैं टाइमिंग देखूं इसमें सब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, नहीं है, बिल्कुल ठीक है, निकालो एचसीएफ। क्या आएगा भाई 455 और 7 का एचसीएफ निकाल लो, ये होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से कर सकते हो। 455 और 42, सॉरी इट्स अ 42 नॉट अ 7, इट्स अ 42 एचसीएफ, या निकाल लूँ, चलो मैं निकाल ही लेता हूँ भाई। 455 का निकालेंगे क्या आएगा, करो, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा,
5 से जाएगा, 5 9 जा 5 1 है ना, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 13 से जाएगा। 42 का निकालो मेरे लाल, 21 7 1। 445 को क्या लिखूंगा मैं, 5 इंटू 7 इंटू 13। 42 को क्या लिखूंगा बच्चा, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो मेरा एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन, और कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 7, तो सिर्फ 7 इसका आंसर, 7 इसका आंसर आ गया। आया समझ में, आ गया होगा अच्छे से समझ में। ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ के पता चलना चाहिए कि आंसर बड़ा आ रहा है तो एलसीएम, छोटा आ रहा है तो एचसीएफ, इसमें छोटा आना है तो दोनों का एचसीएफ निकाल दिया, 7 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, क्वेश्चन आ गया एक और, ये डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी और क्यू, 2 नंबर में पूछ लेता है। शो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेस। अरे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन को एक्सप्रेस करना है इसमें, तो भाई 2520 को फैक्टर कर लो, करो, 2 1 जा 2 6 0 6 3 0 3 1 5 है ना। अब नहीं 3 से 3 1 105 और 3 से फिर गया 3 3 जा 9, ठीक है, 5 7 जा 7 1। तो मैं क्या लिख दूं इसे, 2520 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, और दिस इज 2 की पावर 3 3 की पावर 3 इंटू क्यू इंटू 7। ऑन कंपेयरिंग, भाई कंपेयर कर दें तो क्या हो रहा है बेटा, पी की जगह कितना आ गया 2 है ना, और मेरे बच्चे क्यू की जगह क्या है 5। तो यही हमारा आंसर। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, बता दिया कि अगर आ जाए एग्जाम में, मैंने बोला ही था इस वन शॉट में मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, शो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लगाया, उसके इक्वल कर दिया, कंपेयर करा और पी और क्यू की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ बात, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया रेशनल नंबर। हमने सारी वर्ड प्रॉब्लम सब कुछ कर लिया, अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के क्वेश्चन। ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ इतना खास नहीं करना होता, बहुत ही हलवा टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसको भी अच्छे से कर लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बेटा, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को कि प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर है। तो एक बात बताओ, इसके लिए ना याद रखना कि मैं कहता हूं कि 25 क्या है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर 5 स्क्वायर जो है वो डिविजिबल नहीं है क्या, डिविजिबल है भाई 5 से, हाँ है सर, तो क्या 5 भी तो डिविजिबल होगा। अगर इसका स्क्वायर डिविजिबल है तो इसके अंदर वाला पार्ट भी तो डिविजिबल होगा। तो अरे यार कोई भी नंबर ले लो, मैंने कहा 64 ले लो, ये 8 का स्क्वायर हो गया 64। अगर ये 64 डिविजिबल है 8 से, तो उसका 8 भी तो डिविजिबल होगा, तो स्क्वायर। यही इसमें एक बेसिक सी बात बतानी थी, इसी पे बेस पे ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देखो कैसे, अब क्या करते हैं मेरे बच्चे, अब हम ये करते हैं मेरे लाल, देखो अब हम ये करते हैं कि √5 को रेशनल प्रूफ करना है। देखो भैया, इससे पहले आपको मैं बता दूं रेशनल नंबर क्या होता है बच्चे। रेशनल नंबर होता है मेरे बच्चे, रेशनल नंबर आर दोस नंबर which are in the form of p upon q where q is not equal to 0। जो p upon q की फॉर्म में होता है और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, उसे रेशनल। और इरेशनल क्या कहते हैं, जो p upon q की फॉर्म में नहीं होता, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल है। भाई देखो √25 ये कोई रूट वाला नंबर हमेशा इरेशनल नहीं होता बच्चा, क्योंकि ये 25 तो बाहर आ गया ना 5, और नीचे मैंने बल लगा दिया, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमेशा ये नहीं है कि भाई रूट वाला इरेशनल होगा, बच्चे रट लेते, नहीं, याद रखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। ये आपने 9th में पढ़ा था, इतना बस बेसिक बता दिया, इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को समझाते हैं। तो ये कह रहा है कि इसे प्रूव करना है कि भैया इरेशनल है। तो हम क्या करते हैं, इसे क्वेश्चन को ना एक मौका देते हैं कि भाई चलो इसे एक मौका दो सुधरने का। तुम्हें भी तो माँ बाप मौका देते हैं सुधरने का कि चल भाई पापा आपकी बार ला के दिखाऊंगा, आपकी बार प्री बोर्ड में अच्छा फोड़ूंगा, देते हैं, तो इसको भी एक मौका देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा लेट √5 बी रेशनल नंबर। हमने इसे माना कि एक रेशनल नंबर है, माना, और जैसे ही माना तो ये √5 किसके इक्वल हो गया, पी एंड क्यू के, वेयर
P and Q are integers where P and Q are integers having no common factor. ये बात लिखना, where P and Q are integers where no P and Q are integers, क्या P and Q are integers having no common factor. अच्छा सॉरी where लिख दिया, having no common नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन भी लिख दो। लो भाई चल हो गया। अब क्या करा भाई, जैसे ही तुमने लिखा तो मैंने क्या कर दिया, इसको इधर भेज दिया, √5 इंटू क्यू इक्वल टू पी। अब एक तरफ रूट है एक तरफ नहीं है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तुमने देखा कि अब ये 5 इधर भेजूं तो p स्क्वायर क्या हो रहा है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो सो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, भाई p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी तो 5 से डिवाइड होगा। अभी सर ने बताया था कि 25 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 25 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर की वैल्यू भी डिवाइड होगी। अभी समझाई तो हाँ है। अगर ये डिवाइड होगी मेरे बच्चे, अगर ये डिवाइड होगी मेरे लाल, मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे अगली लाइन पे अगर होगी तो मेरे बच्चा आप क्या समझेंगे कि वो जब डिवाइड हो रहा है तो 5 से, तो वो 5 का मल्टीपल ही तो होगा। अरे कोई चीज अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रही है तो उसी के टेबल में तो आएगी सर। तो मैंने क्या करा, लेट क्या कि p जो है वो क्या हो गया 5k हो गया। भाई p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो मतलब वो 5 का कोई टेबल होगा, 5 का वो टेबल होगा। तो मैंने कर लिया, लेट कर लिया कि p क्या है 5k है, और इसे मैंने मान ली थी इक्वेशन 1। तो मैंने क्या करा, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा बेटा। तो दिस इज 5q स्क्वायर, दिस इज 25k स्क्वायर, तो यहां से q स्क्वायर कितना आ गया 5k स्क्वायर। अब तुमने देखा ये 5 भी q स्क्वायर के अंदर डिवाइड कर रहा है तो लिखोगे क्या, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और तो q भी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। भाई q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो q भी डिविजिबल होगा 5 से, आंसर होगा। तो जैसे ही q स्क्वायर भी डिविजिबल हो रहा है और q भी हो रहा है तो तुमने क्या देखा, इसमें देखा 10, 5 इज अ कॉमन फैक्टर। क्या आ गया 5, क्या आ गया बेटा 5 इज कॉमन फैक्टर। तो यहां लिखूंगा मैं क्या, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अरे इसमें तो 5 कॉमन फैक्टर आ गया। हमने इसे सुधरा माना कि चलो एक मौका देते हैं, इस बार अच्छे नंबर लाएगा, पर हमने देखा ये तो 5 कॉमन आना, और आना क्या चाहिए था, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा, तब ये रेशनल होता। और हमने इसे मौका दिया, पर ये तो अभी भी नवाब था, 5 आ रहा है 1 नहीं आ रहा, तो हम क्या लिख देंगे, अवर कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो √5 इज एन रेशनल। हो गया, तो छोटा सा 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, है ना। कंडक्शन अवर अजम्पशन इज, जो मैंने अभी लैंग्वेज बोली वो लिख देना, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, so √5 is an irrational number। बताइए कोई इशू है, बिल्कुल इजी, कितना इजी सॉल्यूशन, कुछ नहीं करा मैंने, बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन। इतना लिखो फुल मार्क्स मिलेगा भाई, कुछ नहीं करना इसमें, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी, बहुत बढ़िया। आ गया समझ में। दोबारा बोल रहा हूँ कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो मैंने इसे p/q माना। p और q इंटीजर्स होने चाहिए जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा कॉमन फैक्टर। तो भाई इसको इधर ट्रांसफर करा, एक लाइन में बनाया, एक तरफ रूट होता है तो स्क्वायरिंग करते हैं, टीचर ने पढ़ाया हमारे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5 की स्क्वायर फिर देखा ये 5 डिवाइड में जा रहा है तो p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। जब p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 5 को भी डिवाइड करेगा, और जब वो डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो 5 का मल्टीपल होगा p की वैल्यू। तो लेट कर लिया p = 5k, पुट करा इस फर्स्ट इक्वेशन पे, ये आया। फिर मैंने देखा ये तो q स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है तो q को भी 5 डिवाइड करेगा, और देखा p और q में तो 5 कॉमन फैक्टर आ गया। भाई दोनों को p और q 5 डिवाइड कर रहा है तो p क्या हो गया कॉमन फैक्टर, तो हमारा तो आना चाहिए 1 कॉमन फैक्टर, आ रहा है 5 कॉमन फैक्टर, तो हमारे अजम्पशन गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया।
तो ये क्या हो गया, √5 इज एन रेशनल नंबर। नेक्स्ट अगला टाइप का, इसमें ना 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एक आएगा अकेला √5, मैंने हर टाइप को डिवाइड किया है, जैसे एलसीएम से रिमाइंडर को डिवाइड करा, मैंने वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से कराई, डिजिट्स वाले कराई, सबको एक एक करके बहुत अच्छे से क्लियर कराए। इसमें भी ना प्रूफ के 4 क्वेश्चन आएंगे। एक तो अकेला रूट आ जाएगा, या वो रूट प्लस या माइनस के साथ आ जाएगा, या दोनों में रूट आ जाएगा, या क्यूब में आ जाएगा। 4 क्वेश्चन कराऊंगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा। बाकी सारे वैल्यू बदलेगी, √5 कराया, पेपर में √7 आ जाएगा, पेपर में √3 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, बस सिंपल है यार। चलो, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज। अरे भाई ये तो बहुत ही इजी होता है बेटा, तो क्या करें, लेट इसको देखो, अगला टाइप 2 हो गया, ये क्या हो गया, टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 ऐसा बनेगा इरेशनल का, तो लेट 3 + 2 √5 बी रेशनल नंबर। क्या मान लिया हमने, इसे भी लेट करा, ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। हाँ हो गया सर। जब हो जाएगा मेरे लाल, तो आपने क्या करना है, रूट को एक तरफ करना है, बाकी सारा एक तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है, तुम्हारी बल्ले बल्ले है, क्योंकि तो बहुत इजी होता है भाई। क्या करना है इसमें, प्लस वाले क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, टाइप 2 में अकेला रूट नहीं था, ये प्लस में है, तो भाई रूट को अकेला करना है। तो आपने लिखा 2 √5, एलसीएम लिया Q, दिस इज P-3Q। तो यहाँ से √5 कितना आ गया, P-3Q/2Q। बताइए कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रूट को अकेला कर लो, हमेशा रूट को अकेला कर लो। अब क्या देखा तुमने, इन लेफ्ट हैंड साइड √5 क्या है, इज इरेशनल। भाई √5 तो इरेशनल नंबर है, हाँ जी सर है। और राइट हैंड साइड में क्या है भाई, P-3Q/2Q इज रेशनल नंबर। भाई ये रेशनल है, क्यों, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, क्योंकि P and Q क्या है, इंटीजर्स है। P and Q आर इंटीजर्स, P and Q आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, कोई भी नहीं है, ये क्या है, इंटीजर्स है भाई। तो तुमने क्या देखा कि क्या बताओ, रेशनल लेफ्ट हैंड साइड में रेशनल है, राइट हैंड साइड में इरेशनल है, सॉरी लेफ्ट में इरेशनल है, राइट में रेशनल है, बात एक ही है, कुछ भी समझ लो। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या रेशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है मेरा बच्चा, नहीं हो सकता। तो रेशनल इरेशनल के नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, है ना। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो इसे माना था वो क्या हो गया, रॉन्ग। सो 3 + 2 √5 इज एन रेशनल। भाई ये इरेशनल नंबर ही है, प्रूव्ड। बहुत इजी, इससे आसान नहीं हो सकता भाई। बस इतना लिखाना बोर्ड में, फुल मार्क्स है भाई, कि भैया ये रेशनल माना, फिर हमने रूट को अकेला किया और बाकी सब उधर फेंका, तो देखा एक तरफ रेशनल है और दूसरा तरफ इरेशनल है। बस क्योंकि वेयर P and Q आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये रेशनल हो गया, ये रेशनल, और रेशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो इस वजह से अवर कंट्राडिक्शन इज अराइजन, तो हमारा अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। स्टेटमेंट लिख दोगे यार, और कुछ नहीं करना इसमें बेटा, कुछ नहीं करना मेरा बच्चा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टाइप 2 कर लिया। अब आता है, ये भी सेम है, इसको खुद से कर लेना, अकेला वाला है, होमवर्क है। ये करेंगे टाइप 3। दिस क्वेश्चन इज टाइप 3, टाइप 3, ठीक है। पहले टाइप 3 से पहले ना, चले इसको टाइप 3 ना बोल के, हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा था, आपने देखा कि इसमें हमने जो ये करा, ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला, इसमें देखो प्लस में था, रूट था, तो रूट को अकेला करा। अब कुछ बच्चे कहेंगे ऋषभ सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में रूट हो, कि दोनों में रूट हो? हाँ बेटा हो सकता है, मैंने बोला ना बोर्ड में 4 क्वेश्चन बनता है इसका, अकेला रूट, एक में रूट होगा, एक में नहीं होगा, प्लस माइनस का साइन होगा। टाइप 2 अभी करवाया, ठीक है, ये टाइप 2। फिर टाइप 3 में कह रहा हूँ दूसरा रूट वाला करना है ना, तो ये करो पहले, ये वाला करते हैं पहले, ये करते हैं √2 + √3 वाला। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया है, अभी हम कर लेंगे, लास्ट ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा, ये वाला लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें ये स्लाइड में आ गया होगा, कोई बात नहीं,
समझ जाना, इसको थोड़ा इग्नोर मानना, ये आ गया है, इसको कट कर देते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो बोलिए। चलो, तो ये टाइप 3 हुआ मेरा, पहले ये क्या हुआ मेरा टाइप 3। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा क्यूब वाला, और ये चैप्टर और ये मेरा पूरा खत्म हो जाएगा आज का वन शॉट, बिल्कुल अच्छे। टाइप 3 से बोलूंगा मैं, इसमें दोनों रूट आ गए सर, इसे क्या करें बेटा, लेट कर लो, लेट √2 + √3 बी रेशनल नंबर। हमने इसे भी एक मौका दिया, ये रेशनल है। जब इसे मौका दिया मेरे बच्चों, तो मैंने इसे क्या माना, P/Q माना, और क्या लिखूंगा, वेयर P and Q are integers, P and Q are integers having no common factor, no common factor other than 1। कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो मेरे बच्चे ये करा। अब आपने क्या करना है, जब दोनों तरफ रूट हो ना बेटा, सिंगल रूट में तो सर ने बताया कि एक रूट को इधर रखो, बाकी सब उधर फेंक दो। जब दो रूट होंगे ना दोनों में, तो बहुत इजी बता रहे हैं सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। ओके सर, बहुत इजी हो जाएगा। देखो बेटा, हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब √2 + √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू P² अब ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, वो क्या होगा a²। √2 का स्क्वायर 2 आ गया, b² √3 का स्क्वायर 3 आ गया, प्लस 2ab √2 × √3 P²/Q²। तो दिस इज 5 + 2√6 इक्वल टू ये आ गया। अरे सर ये तो टाइप 2 बन गया। अरे सर टाइप 2 बन गया, एक रूट है, साथ में नंबर है प्लस माइनस, टाइप 2 बन गया। अब क्या करो, रूट को अकेला कर लो मेरे लाल, तो 2√6 P²/Q² -5। हमने इसके थप्पड़ लगाए, तो ये टाइप 2 में बदल गया। अब जैसे ही ये आया मेरे बच्चे, ठीक है, जैसे ही ये आया मेरे लाल, तो मैंने लिखा यहाँ 2√6 इक्वल टू, एलसीएम क्या आया मेरे बच्चा, Q² एंड दिस इज P² -5Q²। ठीक है, अब √6 को भी अकेला करो, 2 को उधर भेजो, P² -5Q²/2Q², ये बन गया बेटा। ठीक है बेटा, ये बन गया बच्चे। तो वही सेम बात, इन लेफ्ट हैंड साइड क्या लिख दूं, अभी बताया था, लेफ्ट हैंड साइड √6 इज ए रेशनल नंबर, √6 क्या है, ए रेशनल नंबर। और राइट हैंड साइड में मेरे बच्चे P² -5Q²/2Q² इज रेशनल नंबर। वेयर लिख देना यही बात, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, क्योंकि P and Q क्या है, इंटीजर्स है। हैविंग नो कॉमन फैक्टर, P and Q में इंटीजर्स है जिसमें कोई भी नो कॉमन फैक्टर। बोलो मेरे लाल, कोई दिक्कत? तो बेटा आपने देखा क्या क्या रेशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, अभी तो बताया, रेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वही लैंग्वेज लिख दो, अवर कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, है ना, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, ये नहीं सुधरा, ये बिगड़ा था, बिगड़ा रहेगा, ठीक है यार। एक तरीके से ना हमें तो बस वर्किंग दिखानी है, हमें तो पता है भाई ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से बाहर आनी ही नहीं, इरेशनल है। तो बस हमने इन्हें मौका दिया, करके देखा, वो नहीं हो पाया, तो हमने देखा क्या, ये तो भैया गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, ये नहीं है, हमारी जो अजम्पशन था वो गलत है। तो हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से, क्या, √2 + √3 इज एन इरेशनल, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यहाँ लिख देंगे अवर अजम्पशन इज। बेटा ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिख देना बस कि क्या है, हमसे गलती हो, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज एंड अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, रूट इज नॉट अ इरेशनल नंबर, प्रूव हो गया। तो टाइप 3 भी हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस वन शॉट का ये वाला, तो ये भी क्वेश्चन इसलिए लिया है कि बहुत बढ़िया है कि सर एक क्यूब का भी क्वेश्चन करा दो तो मजे ही आ जाए। आपने ये तो करा ही दिया, एक मिनट वीडियो देखूं, क्यूब वाला करा दो तो मजा ही आ जाए सर, है ना, तो क्यूब वाला भी करा देते हैं। चलो क्यूब वाला भी करा देते हैं वीडियोस में, ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं हुई है वीडियो, 1.5 घंटे के अप्रॉक्स जा रही है, पौने दो घंटे के अप्रॉक्स होगी अपलोड होके। तो मतलब अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर करा दिया है कि छोटी सी वीडियो में,
ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में अगर आ जाए, देखो मैंने ये तक करा है बच्चों कि मैंने इरेशनलिटी के भी चारों टाइप कराए हैं बेटा। चाहता तो मैं एक क्वेश्चन या दो करा के वन शॉट में निपटा लेता, पर मैंने इसमें भी सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, चौथा टाइप ये हो गया बेटा टाइप 4। 4 टाइप के क्वेश्चन करके चले जाना अपने एग्जाम में, खुद देखना कि इनमें से एक आ जाएगा। ठीक है, तो भैया अब इसे कैसे करें क्यूब वाले को, तो क्या करें, लेट कर लो बेटा, लेट √6 क्यूब, भाई क्यूब है ना, क्यूब रूट ऑफ 6 है ना, बी रेशनल नंबर। क्या मान लिया इसे भी, रेशनल, इसे हमने क्या मान लिया बच्चों, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो बेटा ये किसके इक्वल होगा, पी अपॉन क्यू के होगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर, पी अपॉन क्यू के। और फिर सर स्टेटमेंट लिखवाते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, अदर देन बोलो मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही है सर, है ना। और क्यू कभी भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, देखो क्यू इज नॉट इक्वल टू, कभी क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। पर बेटा जब रूट था तो स्क्वायरिंग करते थे दोनों तरफ, क्योंकि रूट का बढ़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। अब क्यूब में क्यूब हटाना है तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। क्या करेंगे भाई, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग क्यूब हटाना है ना भाई हमें, तो हम अपने कॉन्सेप्ट क्यूब करेंगे तो ये 6 आ गया, और ये हो गया पी क्यूब अपॉन क्यू, ये हो गया पी क्यूब अपॉन क्यू। बताइए मेरे लाल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये 6 किस में आएगा क्यूब में, एक बात बताओ। 1 का क्यूब 1 होता है, हाँ सर। 2 का क्यूब 8 होता है, हाँ सर। तो ये 1 और 8 के बीच में ही तो आ रहा है 6, सॉरी 6 है ना, मैंने 2 लिख दिया। ये 1 और 6 किसके बीच में आ रहा है, 8 के बीच में आ रहा है, हाँ सर। तो जब ये आ रहा है और 6 किसके इक्वल है, आपने देखा किसके, पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब के। 6 किसके इक्वल है, पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब के इक्वल है, तो इसकी जगह लिख दिया। बिल्कुल बात लॉजिक है ना, अभी 1 और 8 के बीच में क्यूब है 6, हाँ, और 6 के इसके, ये लिख दिया। जैसे ही आपने इसको लिखा, जैसे ही आपने इसको लिखा, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपने क्या देखा, क्या, ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसे चाहे इसे फर्स्ट मान लिया मैंने। आपने देखा क्या कि मैंने कहा कि 6 जो है पी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर के इक्वल है। अब मैंने क्या करा, इस क्यू क्यूब को, बस ये याद रखना इस क्वेश्चन में, बस इतना याद रखना कि स्क्वायर को ना मैंने उधर भेज दिया। जब भी क्यूब के क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करना बेटा, ये जो क्यूब है इसमें से क्यू स्क्वायर को उधर भेज देना, और यहाँ पे बस एक ही वैल्यू रखना, और इसे मान लिया मैंने इक्वेशन, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन 2। अब तुमने ऐसा क्यों करा, देखो मैं बताता हूं। तुमने देखा क्यू, देखो एस क्यू, इसका क्यू क्या है, अब जैसे क्योंकि अभी तुमने बोला पी और क्यू क्या इंटीजर, और मैंने क्यू स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो मैं लिखूंगा क्या कि क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस क्यू स्क्वायर इज एन इंटीजर। क्या हो गया, इंटीजर। तो क्यू इज ऑल्सो एज एन इंटीजर। भाई जब क्यू स्क्वायर इज एन इंटीजर है या क्यू इज एन इंटीजर है, ऐसे भी नहीं लिखो तो आप अगर इसे क्यू भी लिख दीजिए, अगर आप इसे क्यू भी लिख देंगे मेरे लाल कि क्यू इज एन इंटीजर, तो क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो एन इंटीजर। बोलो भाई 6q स्क्वायर पूरा इंटीजर हो गया ना, अगर q इंटीजर है तो 6q स्क्वायर भी तो इंटीजर हो गया, उसका मल्टीप्लिकेशन वो भी तो इंटीजर हो गया। क्लियर हो गई बात, क्यों, सिंस p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, है ना, क्योंकि p और q में क्या था, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। ये तो सर ने शुरू में बोला था ना जब लेट किया था, भाई तो वो इंटीजर है तो उसका 6q स्क्वायर भी इंटीजर हो गया, बोलो, है ना। तो लिखना चाहो तो लिख दो, सिंस p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। बेटा ये क्यूब वाला समझ लेना अच्छे से, अगर आ जाए पेपर में, बस क्यूब होगा उसको स्क्वायर भेज देना, सिंपल, ये वर्किंग ध्यान रखना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर हो गया बात। अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें क्या लिखना है कि पी क्यूब एंड क्यू, सुनो यहां तक समझ में आ गया ना। तो पी और क्यू जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो पी क्यूब एंड क्यू में भी तो नहीं होगा, पी क्यूब एंड क्यू विल हैव नो कॉमन फैक्टर, भाई इसमें भी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है सर।
बिल्कुल सही बात है सर। भाई जब क्यू इंटीजर था तो 6q² इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब पी और क्यू क्या है, में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो पी क्यूब और क्यू में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, समझ गए, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसे साइड मान लो। तो मतलब तुमने क्या देखा, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इसका मतलब पी क्यूब अपॉन क्यू, पी क्यूब अपॉन क्यू क्या हो गया, इज अ फ्रैक्शन। क्या हो गया बच्चे, पी क्यूब अपॉन क्यू, पी क्यूब अपॉन क्यू इज अ फ्रैक्शन। भाई जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, और ये फ्रैक्शन हो गया तो इसे क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये तो मैं मान रहा हूं। अब तुमने देखा क्या, फिर देख लो बस खत्म, अब तो बेवकूफी बनाना था हमने बेटा। फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम क्या, सेकेंड थर्ड फोर्थ को देखा क्या, इंटीजर किसके इक्वल आ गया, फ्रैक्शन के। इंटीजर किसके इक्वल आ गया मेरे बच्चे, फ्रैक्शन के। क्या इंटीजर फ्रैक्शन के इक्वल आ जाएगा, बताओ, इंटीजर आ गया फ्रैक्शन के इक्वल, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो बस क्यूब रूट ऑफ 6 इज नॉट अ रेशनल नंबर। आया समझ में भाई, रेशनलिटी के भी मैंने इसमें चारों क्वेश्चंस करा दिए, 4 टाइप के बनते हैं। बस क्यूब रूट में ये याद रखना कि यहाँ पे मैंने ये लॉजिक देख के यहाँ स्क्वायर भेजा, तो क्यू इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है पी क्यू में, तो पी क्यू और क्यू में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू इंटीजर आ गया, तो हमारा अजम्पशन गलत हो गया, तो हम कह देंगे ये इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं है, इज नॉट अ रेशनल नंबर, मतलब क्यूब रूट इज अ रेशनल नंबर। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। मैंने कोशिश करी है इस वन शॉट में सारे क्वेश्चंस कराने की, और मेरे बच्चा तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज मेरी वीडियो को खूब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसे खूब शेयर करें, मुझे इतना मोटिवेशन मिले कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आऊं। और मैं ये कोशिश करूंगा रीस्टार्ट एकेडमी, रीस्टार्ट विद ऋषभ सर यूट्यूब चैनल पे, कि मैं आपका ग्रेड 10 का पूरी वन शॉट सारे चैप्टर्स की लेके आऊंगा, एज इट इज 11 की भी और 12 की भी। ठीक है बेटा, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे।